वेलकम एवरीवन टू अर्थ साइंस असाइनमेंट क्लास। आज की क्लास में हम रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि अर्थ शुरू में एक दहकता हुआ आग का गोला थी। तो उस कंडीशन से जब अर्थ ठंडी हुई तो जो पहली रॉक बनी वो एक इग्नियस रॉक थी। और जो हमें आज सरफेस या अर्थ पे मिलने वाली रॉक्स हैं वो इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री तीनों तरह की रॉक्स हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे हुए या एक रॉक दूसरी रॉक में कैसे बदली, इसको जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रॉक साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि जियोलॉजिस्ट ने रॉक्स को तीन बेसिक कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इग्नियस रॉक, जिसका उदाहरण ग्रेनाइट्स, गैब्रो ऐसी रॉक्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक जैसे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये जो आप देख रहे हैं ये एक सैंडस्टोन है। ऐसे ही जो तीसरी टाइप की रॉक है वो है मेटामॉर्फिक रॉक, जैसे कि हमारे पास शेल के मेटामॉर्फिज्म से स्लेट बनता है। ये एक सिस्ट रॉक है, सिस्टोज रॉक है, जो कि हाईली डिफॉर्म्ड मेटामॉर्फिक रॉक है। तो सबसे पहले हम बेसिक रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। रॉक साइकिल की शुरुआत दरअसल होती है मैग्मा से। जब भी पार्शियल मेंटल मेल्टिंग होती है और मैग्मा का जनरेशन होता है तो कुछ कंडीशंस में वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं या फिर अर्थ की क्रस्ट स्प्लिट होती है बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो उसकी वजह से मैग्मा बाहर आता है। जब ये वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं या मैग्मा बाहर आता है तो ये अर्थ सरफेस पर भी आ सकता है और अर्थ सरफेस के नीचे भी रह सकता है। और समय के बीतने के साथ ये क्या होता है, सॉलिडिफाई होता है, और इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और इस क्रिस्टलाइजेशन की वजह से जो रॉक्स बनती हैं उनको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि कैसे आपका मैग्मा या वॉल्केनिक इरप्शन से हमारी इग्नियस रॉक बनती है। ये दो टाइप की हो सकती है, इनफैक्ट ये तीन टाइप की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर डीप सीटेड कंडीशन है तो हम इसको कहते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, इंटरमीडिएट है तो हाइपोवेसल बोल देते हैं, और अगर सरफेस पे हो रहा है तो हम इसे वॉल्केनिक बोल देते हैं। तो अगर ये जो इग्नियस रॉक है ये सरफेस पे आती है तो इसका जो है डिफरेंट एजेंसीज के इन्फ्लुएंस है, जैसे एटमॉस्फेयर की वजह से, बायोस्फीयर की वजह से, हाइड्रोस्फीयर की वजह से इसका डिसइंटीग्रेशन होता है। डे टू डे प्रेशर टेम्परेचर चेंजेस कंडीशन की वजह से रॉक क्या होती है, ब्रेक होती है। और ब्रेक होने की वजह से ये छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स बनाती हैं जिन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। जब ये सेडिमेंट्स वहां से ट्रांसपोर्ट होके या विस्थापित होके सुटेबल प्लेसेस पे चले जाते हैं जिनको हम बेसिन्स कहते हैं, जो कि साधारणतया समुद्र हो सकते हैं या रिवर के फ्लड प्लेन हो सकते हैं या डेजर्ट होते हैं। तो डेजर्ट में जाते हैं तब तो सैंड ड्यून का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन अगर ये किसी ऐसी कंडीशन में गए हैं जहां पे लिथिफिकेशन की कंडीशंस है, पानी है, प्रॉपर डीप बरियल इनका हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं अपने ही लोड से सेडिमेंट के। और कॉम्पैक्ट होने के बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन का मतलब होता है रॉक में कन्वर्जन। तो इसके थ्रू जाते हैं और ये एक सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म करते हैं। और कॉम्पैक्शन की वजह से क्या होता है, जो भी पोर में इनके वाटर वगैरह होता है वो निकल जाता है और हमें एक रॉक मिलती है जो कि साधारणतया लेयर्ड होती है। ऐसी कंडीशन से बनी रॉक, तो उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। आप देख सकते हैं कि कैसे आपका रॉक एक हायर रीचेस में ब्रेक हो रही है और नीचे आके सेडिमेंट की तरह डिपॉजिट हो रही है, और यही फिर कॉम्पैक्ट होके सेडिमेंट्री रॉक बनाती है। यही सेडिमेंट्री रॉक जब अपने ही वेट की वजह से डीप कंडीशंस में, बरियल कंडीशंस में चली जाती है, या फिर आइसोस्टैटिक मूवमेंट की वजह से जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक है ये डीप क्रिस्टल कंडीशन में जाती है, तो वहां प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस बदल जाती हैं। तो अब नई बदली हुई परिस्थिति में रॉक अपने आप को स्टेबल करने के लिए चेंज करती है। और अगर ये चेंज सॉलिड स्टेट है
तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिज्म। तो यही सेडिमेंट्री रॉक हमारी मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस से मेटामॉर्फिक रॉक बना देती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सेडिमेंट्री रॉक है शेल, अगर इसका डीप बरियल हो जाए तो चेंज प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में जो सबसे पहली रॉक दूसरी बनाएगी उसको हम कहते हैं स्लेट, और ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। इसी तरीके से स्लेट भी फर्दर मेटामॉर्फिज्म की वजह से आगे की मेटामॉर्फिक रॉक्स बना सकती हैं, जैसे शिस्ट। अब अगर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो बनी हैं, ये इनका डीप बरियल हो जाए, इन पे प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस जो हैं वो चेंज हो जाए या बढ़ जाए, या फिर एक ऐसी कंडीशंस में पहुंच जाए जहां पे इनकी मेल्टिंग हो सकती है 700-800 डिग्री सेल्सियस प्लस, तो उस कंडीशंस में ये नया मैग्मा बनाएंगी, और वो नया मैग्मा फिर इग्नियस रॉक को बनाएगा, और इस तरह से हमारी बेसिक साइकिल चलती रहती है, रॉक साइकिल। लेकिन ये रॉक साइकिल इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से आपको यहाँ पे बताया गया। तो हम देखते हैं अगले में कि अल्टरनेट पाथवेज क्या है रॉक साइकिल के। तो जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा कि कैसे हमारी इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक बनती है, तो उसमें हमने बेसिकली पढ़ा कि इग्नियस रॉक से हमारी सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, और मेटामॉर्फिक से इग्नियस वापस बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है, होता ये है कि इग्नियस रॉक से हमारी मेटामॉर्फिक भी बन सकती है, इग्नियस रॉक से हमारी सेडिमेंट्री भी बन सकती है, मेटामॉर्फिक से वापस मेटामॉर्फिक बन सकती है। तो ये कैसे होता है? तो जब भी हमारा लावा बाहर सरफेस पे आता है, वो एक्सट्रूसिव रॉक बनाता है, और अगर ये अर्थ क्रस्ट के अंदर ही क्रिस्टलाइज होता है डीप सीटेड कंडीशन में, तो एक प्लूटोनिक रॉक बनाता है। अगर प्लूटोनिक रॉक का प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस चेंज हो जाए, तो नए प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस में सस्टेन करने के लिए उस रॉक में सॉलिड स्टेट चेंज होंगे, जिसको मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, और इससे हमारी इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक हमारी बनी है उसकी भी प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस में चेंज है बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ आइसोस्टेसी या फिर माउंटेन बिल्डिंग, और इस कंडीशंस में अभी भी मेल्टिंग की कंडीशन अचीव ना हुई हो, सिर्फ प्रेशर टेम्परेचर चेंजेस हुए हो, तो जो प्री एग्जिस्टिंग मेटामॉर्फिक रॉक है वो भी नए कंडीशन में स्थायित्व लाने के लिए अपने आप में सॉलिड स्टेट चेंज करेगी और दोबारा मेटामॉर्फोज हो जाएगी। तो आपकी प्री एग्जिस्टिंग मेटामॉर्फिक रॉक से भी दूसरी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि आपकी माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी की वजह से, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट की वजह से आपकी जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो डीप बरियल कंडीशन से ऊपर आ जाए, और वहां आके इसका वेदरिंग और इरोजन हो जाए, और ये जो इरोडेड सेडिमेंट्स हैं ये ट्रांसपोर्ट होकर सूटेबल बेसिन्स में पहुंच जाएं, और अब हमारी इस मेटामॉर्फिक रॉक से डेराइव्ड जो सेडिमेंट हैं, तो उससे हमारा लिथिफिकेशन और कॉम्पैक्शन से नई सेडिमेंट्री रॉक बन जाए। तो यहाँ ये भी पॉसिबल है कि हमारी सेडिमेंट्री रॉक इग्नियस से भी बन सकती है और मेटामॉर्फिक से भी बन सकती है। और यही नहीं, अगर हमारी सेडिमेंट्री रॉक अपलिफ्ट हो जाए तो दोबारा से वो इरोड हो सकती है, और दोबारा से सेडिमेंट्री रॉक के भी सेडिमेंट एक दूसरी सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर वही सेडिमेंट बार बार डिफरेंट मैच्योरिटी ऑफ साइकिल्स में जा सकता है और वो भी सेडिमेंट्री रॉक के बनाने में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा जनरली क्या होता है कि मेल्टिंग जो होती है वो डीप सीटेड कंडीशंस में ही होती है, या फिर ये फिजिबल है कि किसी सेडिमेंट्री टेरेन पे डायरेक्ट इग्नियस एक्टिविटीज हो जाएं और कुछ पार्ट उसका मेल्ट होके वो मैग्मा का पार्ट बन जाए, और अब उससे जो नई रॉक बने वो इग्नियस भी बन सकती हैं। तो ऐसी भी कंडीशंस पॉसिबल हैं अपार्ट फ्रॉम द पाथवेज शोन इन दिस डायग्राम। जो भी इसमें दिखाया गया है इसके अलावा ये भी कंडीशंस पॉसिबल हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मेटामॉर्फिक जो भी रॉक साइकिल है हमारी, वो कैसे ऑपरेट करती है, कैसे हमारी एक रॉक से दूसरी तरह की रॉक बन सकती है अगर हमें सुटेबल प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस अवेलेबल हो। तो हमने ये देखा कि हमारी जो सेडिमेंट्री रॉक है वो इग्नियस से भी बन सकती है, मेटामॉर्फिक से भी बन सकती है। इसी तरह मेटामॉर्फिक हमारी सेडिमेंट्री, इग्नियस या मेटामॉर्फिक, प्री एक्जिस्टिंग किसी भी तरह की रॉक से बन सकती है। और इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो मेंटल में पार्शियल मेल्टिंग की वजह से जो भी मैग्मा बाहर आता है या हमारा
डीप सीटेड कंडीशन में क्रिस्टलाइज होता है। तो इस तरह से हमारी इग्नियस रॉक बनती है और इस तरह हमारा रॉक साइकिल जो है ऑपरेट करता है। तो आशा करते हैं आपको ये शॉर्ट वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो आप अर्थ साइंस असेंबली क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे भी आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इसे इंग्लिश लैंग्वेज में देखना है तो ये वीडियो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।